हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताना चाहूँगा 11 ऐसे स्टेप जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं टू फाइट कोविड-19। सो आज का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस फूड है उसको आपको रिप्लेस करना है मेन फूड से या फिर कह सकते हैं जो नेचुरल हो। इसका मेन रीज़न ये है कि जो प्रोसेस फूड होता है वो आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस के को एक्सट्रीमली लो कर देता है, और या फिर कह सकते हैं बॉडी में एक होता है माइक्रोबायोम प्रोसेस, या फिर जो आपकी बॉडी के जो बैक्टीरियल होते हैं उसको बैलेंस करता है। अब इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है। इसलिए आपको मैक्सिमम नेचुरल फूड खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़े और आपका मेटाबॉलिज्म भी। अब रही बात प्रोसेस फूड की, प्रोसेस फूड जैसे ब्रेड्स हो गए, जूसेस हो गए, सोडा या फिर मैगी हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं जो ये मिल्क्स आते हैं पाउडर वाले वो भी हो सकते हैं। और आपको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए जो ग्लूटेन फूड्स होते हैं वो भी आप कम खाएं जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। अब रही बात असली या फिर बोल सकते हैं नेचुरल फूड की, उसमें आप काउंट करोगे जैसे दाल हो गई या फिर पनीर हो गया, पनीर इज़ नॉट ए प्रोसेस फूड, या फिर आप नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो भी नेचुरल हो वो आप खा सकते हैं। सो आज का सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए उस टाइम। इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं जो आपके सीधा स्टमक में जाता है, स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। बट जब भी आप खाने के साथ पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिससे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भारी फील करते हैं। इसलिए आपको पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए खाने के साथ। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई फूड ऐसे कुछ आप खा रहे हो तो साथ में आप हल्का सा सिप ले लीजिए जिससे आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके। बट अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो उससे क्या होगा, जो आपका खाना है उसकी न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर कह सकते हैं प्रोटीन बिल्कुल भी बॉडी में नहीं लगता है। जैसे मैक्सिमम जो लोग मुझे बोलते हैं कि हम सब कुछ खाते हैं पर मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो आप खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाती है। सो आज का थर्ड पॉइंट ये है कि आपको लिमिटेड शुगर इंटेक करनी चाहिए, और जो स्वीटनर्स होते हैं उसको, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप कोई फूड खाते हैं जिसमें शुगर हो, उससे आपके क्या ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल बढ़ने लग जाते हैं, और जब भी वो शुगर लेवल बढ़ते हैं आपकी बॉडी के इंसुलिन हाइक होते हैं, जिससे जो वर्क करता है एज ए फर्टिलाइजर फॉर द बॉडी फॉर द फैट। इसलिए आपको कम से कम शुगर इंटेक करनी चाहिए, खासकर आर्टिफिशियल। और अगर आप कार्ब्स को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो कार्ब्स दो तरह के होते हैं। पहला कार्ब्स होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्ब्स में आता है आपके वाइट पोटैटोस हो गए, राइस हो गई, ये सब आपके सिंपल कार्ब्स में आते हैं। और रही बात कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है ब्राउन राइस हो गए, स्वीट पोटैटोस हो गया, या फिर ओटमील्स हो गया, या फिर वेजिटेबल्स हो गया, ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। अब रही बात सिंपल कार्ब्स की, अगर आप सिंपल कार्ब्स को प्रोसीड करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स तो चले जाते हैं, सिर्फ फैट ही बचता है। इसलिए आपको प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और रही बात कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जब भी आप इंटेक करेंगे उससे आपकी बॉडी के फैट लेवल इतने नहीं बढ़ेंगे जो आपको सिंपल से बढ़ेंगे। सो आज का फोर्थ पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था माइक्रोबायोम एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। अब रही बात कितने तरह के ये होते हैं, जैसे एग्जांपल स्प्लेंडा हो गया, स्टीविया हो गया, एस्पार्टाम हो गया। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वो होता है एस्पार्टाम। एस्पार्टाम इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को हिट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और इसको लो करने की कोशिश करता है। इसके अल्टरनेटिव में आपको नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे हनी हो गया, जिससे आपकी बॉडी एकदम बेस्ट पोजिशन में रह सके। सो आज का फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप सोते हैं आपके रूम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप सोते हैं आपकी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को, इसलिए उसके जो रेडिएशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं बॉडी के लिए। प्लस जब आपकी बॉडी मसल्स डेवलप करती है या फिर फैट लॉस करती है, सबसे बड़ा रीज़न होता है अच्छी क्वालिटी की स्लीप। अब जैसे एग्जांपल आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गया या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, अगर उसको एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप मिलती है तभी वो अपना वर्क कर पाते हैं। अब रही बात रेडिएशन की, जो रेडिएशन फ़ोन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से आते हैं वो आपके मेंटल लेवल प्लस आपकी या फिर हो सकते हैं स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए फ़ोन से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ आप सोते हैं। रही बात स्लीप की,
आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए रात को, जिससे आपकी एक परफेक्ट स्लीप साइकिल हो। सो आज का 6 पॉइंट ये है कि रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो प्लास्टिक बोतल जो आप यूज़ करते हो उसमें BPA नाम का केमिकल होता है। BPA स्टैंड करता है बिस्फेनॉल A या फिर पैथलेट्स बोल सकते हो। ये डायरेक्ट आपकी बॉडी के इम्बैलेंस करता है आपके हार्मोन्स को, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है आपकी बॉडी के लिए। अब रही कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, मेंस में जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है या फिर कह सकते हैं अपनी जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। और वुमेन्स के अंदर ये एस्ट्रोजन लेवल को इम्बैलेंस करने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब रही बात एनर्जी सेल्स की। एनर्जी सेल्स इसलिए एक माइक्रोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स माना जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया स्टैंड करता है आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ बैलेंस प्लस मेंटल बैलेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपको प्लास्टिक बोतल्स तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी के साथ ही वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसलिए आपको स्टील में पानी पीना चाहिए या फिर स्टील की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। सो आज का 7th पॉइंट ये है कि गर्ल्स डोंट लिफ्ट वेट इन द जिम। इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम गर्ल्स जिम में आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि हमको वेट नहीं उठाना है, इससे हमारी मसल्स बन जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मसल्स नहीं बनती है जब आप ज़्यादा ये लाइक बोलते हैं ना, लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैं लाइक एथलीट की तरह बन जाऊँगी या फिर जो शोज़ में होता है वैसे बन जाऊँगी, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप वेट लिफ्ट करेंगे उससे आपकी बॉडी टोन होगी, आपको फैट लॉस होगा और आपकी बॉडी एक परफेक्ट शेप में आएगी जो आप करना चाहते हैं। अब लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनके पास लाइक बाइसेप्स है या फिर बहुत ज़्यादा शोल्डर है। अब जो भी स्टेजेस में जो भी एथलीट्स को देखते हैं वो मैक्सिमम लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जैसे वो बॉडी बनती है वैसे। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेट्स उठाने से हमारी मसल्स बन जाएगी। वेट उठाने से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी का शेप भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसलिए आपको वेट्स उठाने चाहिए एटलीस्ट 3 to 5 डेज इन ए वीक, और कम से कम 30 to 60 मिनट्स ही आपको वर्कआउट करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी एक बेस्ट स्टेट पे बन सके। सो आज का 8 पॉइंट ये है कि इंटरवल ट्रेनिंग फॉर द मैक्सिमम फैट लॉस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपकी इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपका वर्कआउट होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की स्टेमिना भी बढ़ेगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। मैक्सिमम जब लोग जिम में आते हैं दे प्रेफर ट्रेडमिल और लाइक साइकिल फॉर लाइक आवर्स और लाइक 2 आवर्स। उससे क्या होता है, उनकी नी पे तो इम्पैक्ट आता ही आता है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, या उनको ऐसा लगता है कि बस उनका मशीन के अंदर वेट गिर रहा है बट उनकी इंचेस बिल्कुल कम नहीं होते। इवन वो ओल्डर लगने लग जाते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि उनकी एज बढ़ती जा रही है, मतलब वर्कआउट करने के बाद भी। इसका रीज़न ये है कि वो प्रेफर करते हैं कि अगर हम रोज़ 1 आवर ट्रेडमिल करेंगे या फिर हाफ एन आवर साइकिलिंग करेंगे उससे हमारा फैट लॉस हो जाएगा, हम अच्छे दिखने लग जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छे शेप के लिए आपको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्लस साथ में कार्डियो की भी, पर कार्डियो एज इन लाइक इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे एग्जाम्पल आपने स्प्रिंटिंग कर ली या फिर कोई फंक्शनल ट्रेनिंग वर्कआउट कर लिया, उससे क्या होता है आपकी मैक्सिमम मसल्स इन्वॉल्व होती है और आपकी बॉडी शेप में आने लग जाती है। इसलिए आपको घंटों वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जैसे ट्रेडमिल में आप 1 आवर कर रहे हो, साइकिलिंग 1 आवर कर रहे हो। मैक्सिमम जिम ओनर्स सोचते हैं कि हम ट्रेडमिल प्रेफर कर रहे हैं, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनको एक अपने क्राउड मेंटेन करना है, उनको 1 आवर के अंदर मैक्सिमम लोगों को वर्कआउट कराना है, तो वो दे डोंट प्रेफर लाइक साइंटिफिक थ्योरी, वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। वो सोचते हैं कि 1 घंटे में मैक्सिमम लोग आके चले जाए, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आपका फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आज का 9th पॉइंट ये है कि आपकी वर्कआउट के अंदर सुपर सेट और ड्रॉप सेट इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी मसल ग्रोथ और फैट लॉस के अंदर। क्योंकि जब आप ड्रॉप सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हो वो भी कम हो रहा होता है और साथ में आपकी जो मसल होती है वो फटीग मोड में जाती है। उससे क्या होता है, आपकी जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सही है। सुपर सेट में क्या होता है, आप बैक टू बैक 2 वर्कआउट्स कर रहे होते हैं विदाउट एनी ब्रेक। उससे क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है वो एक एलिवेटेड मोड में चला जाता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट लॉस बहुत अच्छी क्वालिटी में स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको सुपर सेट ड्रॉप सेट करना चाहिए। सो आज का 10th पॉइंट ये है कि लिमिट स्ट्रेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस बॉडी के लिए एक तरह से साइलेंट किलर होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उससे आपके जो बोल सकते हैं जो हार्मोन्स लेवल होते हैं वो तो खराब होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। साथ में आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में ऐसे बताना चाहूँगा कि जो भी आपके ऑर्गन्स है उसके ऊपर एक फैट लेयर स्टार्ट हो जाती है बनना, जिससे जो ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
स्ट्रेस लेवल को सही करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दिन में 2 बार 2 मिनट्स के लिए इनहेल एक्सेल करें, कंप्लीट इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपकी बॉडी अच्छी स्टेट में रिकवरी कर पाएगी। अपनी बॉडी 2 तरीके से चलती है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब फाइट टू फाइट और पैरासिम्पैथेटिक मतलब होता है रीड एंड डाइजेस्ट। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस लेवल एक पीक पे ले जाती है तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस जो लेवल होता है वो एक्सट्रीमली पीक पे चला जाता है, तो उससे क्या होता है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है वो एक्सट्रीमली शट डाउन हो जाता है। इसलिए जब भी आप फूड इनटेक करें उससे पहले आप कंप्लीटली काम डाउन हो, एक अच्छी क्वालिटी की आपकी माइंडसेट होना चाहिए, जिससे आपकी जो आप खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से लगे। सो आज का 11th पॉइंट ये है कि ईट माइंडफुल एंड चीयरफुल। इसका रीज़न ये है कि आज की तारीख में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो टीवी के सामने देख के खाना खाते हैं या फिर फ़ोन चलाते हुए खाते हैं। उससे क्या होता है, जब भी आप फूड इंटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक सीक्रेट एंजाइम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क करता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो उस टाइम आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, आपका माइंड पूरा खाने में होना चाहिए जिससे वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो सके, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी बॉडी में लगे। जब भी आप कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होकर खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन तो अच्छी तरह से होता नहीं है, प्लस साथ में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं लगते। सो आपको कैसे लगा ये वीडियो, कैसे लगे सारे टिप्स जो मैंने आपको बताया आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। और अगर आप चाहते हैं एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी फिट बॉडी तो आप मेरे पेज में जाके मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं आपको और भी इस तरह से बताना चाहूँगी कि कैसे आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं।